आप लोगों को मैं डिलीवरी के बाद बढ़े हुए पेट के बारे में बताऊंगी कि इसको कैसे कम करें। जो डिलीवरी के बाद हमारा पेट निकल जाता है उसको हम लोग कैसे कम करें, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जब हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन डिलीवरी हो, पेट हम लोगों का निकल ही जाता है और आमतौर पे सभी महिलाओं की ये समस्या होती है कि इसको हम कैसे कम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पेट निकलना एक संकोच की बात होती है। कहीं आने जाने या कैसे भी महिलाएं थोड़ा संकोच करती हैं फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं। और पेट हमारा क्यों निकलता है ये भी जानना ज़रूरी है। पेट हमारा इसलिए निकलता है क्योंकि जब हमारी जो प्रेगनेंसी जो रहती है प्रेगनेंसी पीरियड में हमारे पहली दूसरी तिमाही होती है फ्रेंड्स। तो पहली तिमाही में हमारा वजन एकदम ग्राम में बढ़ता है, ना के बराबर समझ लीजिए। लेकिन जो दूसरी तिमाही होती है उसमें हमारा वजन थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बढ़ता है। लेकिन तीसरी तिमाही में हमारा वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और तेज़ी से बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो हमारे बच्चे का वजन होता है, बच्चे का वजन बढ़ता है, बच्चे का आकार बढ़ता है, तो फिर हमारा भी वजन गेन करता है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हुए वजन के कारण हमारा पेट जो है नीचे की तरफ निकलता है। फिर जब हमारी डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद बच्चे का वजन प्लस 5 किलो, लगभग 5 किलो वजन हम लोगों का और कम होता है। लेकिन पेट हमारा फिर भी निकला ही रहता है। तो ये जो पेट निकला रहता है इसको कैसे कम करें, अब मैं इसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो पहली बात तो फ्रेंड्स ये है कि सी सेक्शन डिलीवरी और नॉर्मल डिलीवरी हो। वैसे नॉर्मल डिलीवरी की पहले हम लोग बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में गांव में मैंने देखा है, हमारे यहाँ गांव में होता है, हमारे साथ भी ये चीज़ हुआ है कि गांव में एक मालिश करने वाली आती हैं। आप लोग उनको बुलवाइए और मालिश करवाइए और उनसे एकदम शुद्ध प्योर, वो वैसे अगर मालिश करते होंगे तो उन्हें ये आइडिया होगा कि प्योर सरसों के तेल से मालिश किया जाता है फ्रेंड्स। और वो पेट की मालिश करती हैं बहुत अच्छी तरीके से। मालिश तो वो पूरे बॉडी की करती हैं, लेकिन जो पेट और कमर का मालिश होता है वो बहुत अच्छे तरीके से करती है, जिससे हमारा पेट पहले की तरह हो जाता है, जो कि हमारे प्रेगनेंसी से पहले होता है फ्रेंड्स। अच्छा, यही हम सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन डिलीवरी वालों के लिए भी ये होता है, लेकिन शुरू के दिनों में नहीं। क्यों? क्योंकि उनके जो टाँके होते हैं वो अभी सूखे नहीं होते हैं फ्रेंड्स। तो जब उनको लगे कि उनके टाँके सूख रहे हैं तो वो खुद ही सरसों का तेल लेके हल्के हल्के हाथों से मालिश करें और टाँके लगभग 15 दिनों में थोड़ा बहुत सुधार आ जाता है। तो 15 दिनों के बाद वो मालिश करवा सकती हैं। तो 15 दिनों के बाद वो भी मालिश करने वाली को बुलाएं और मालिश करवाएं। ये सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा, जो ना किसी दवा, ना किसी ग्रीन टी, ना कुछ भी नहीं, सबसे अच्छा उपाय यही है फ्रेंड्स। तो आप लोग ये देखिए, अगर ऐसा हो पा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप लोग दूसरी बात सुनिए कि वो भी होना चाहिए। वैसे आप लोग मालिश के साथ भी ये सारा उपाय अपनाएं तो बहुत जल्दी आपका पेट जो है निकला हुआ वो कम हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को मालिश करने वाली नहीं मिल रही है फ्रेंड्स, तो आप आगे जो मैं बताने जा रही हूँ आप उसको भी कर सकते हैं और उससे आपका पेट जो है, जो निकला हुआ पेट है, वो कम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है कि सुबह के टाइम में जब आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले आप अपना जो भी ब्रश करना है या दातुन, जो भी आप गांव में के रहने वाले हैं तो दातुन या फिर जो भी आप करना चाहें, करने के बाद फ्रेंड्स आप अपनी छत पे या अपनी बाउंड्री में, गार्डन में, जहाँ भी आप टहलना चाहें आप उसको टहलिए। और टहलने के बाद एकदम आते ही गर्म पानी, जितनी आपकी क्षमता है, 1 गिलास, 1 जग, जितना आपका क्षमता है फ्रेंड्स, उतना आप एक गर्म पानी लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डालिए और उसको पी जाइए। और अगर हो सके तो आप पूरे दिन में गर्म पानी पीजिए, अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं पी सकते हैं तो कम से कम सुबह में गर्म पानी पीजिए फ्रेंड्स, और वॉक करके आने के तुरंत बाद और हल्का सा नमक डाल के। और ये काम आपको लगभग 1 महीने तक करना है। 1 महीने के बाद आप नमक को अवॉइड करिए, उसके बाद सिर्फ गर्म पानी कंटिन्यू रखिए। और वॉकिंग की बात मैं कर लूँ तो वॉकिंग आपको, जैसे कि अगर आप दोपहर का खाना खा रहे हैं तो दोपहर के खाना खाने के बाद भी आपको वॉकिंग करना है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे जो नॉर्मल लोग हैं, मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रही हूँ, जिनके भी डिलीवरी नहीं हुई है, जिनका वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं उनकी बात कर लूँ कि खाना खाने के बाद अगर वो लेट जाते हैं या वो बैठ जाते हैं तो उनका पेट निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का ऑलरेडी पेट निकला हुआ है, तो इसको कम करना, समझ रहे हैं ना आप लोग, उसको कम करना है। तो हम लोग अगर दोपहर का खाना खा रहे हैं उसके बाद भी हम लोगों को टहलना है, रात का खाना खा रहे हैं उसके बाद भी हम लोगों को टहलना है, मतलब कि खाना खाने के बाद हम लोगों को टहलना है। दूसरी बात आप लोगों की हो गई, ये आप लोग प्रॉपर करिए, जिससे आपका निकला हुआ पेट कम हो जाएगा। तीसरी बात ये है
कि आप अपने बच्चे को, जो आपका नवजात शिशु है जो अभी पैदा हुआ, उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना दूध पिलाइए। जितना और दूध पिलाने में कैलोरी बर्न होती है, और जितनी आपकी कैलोरी बर्न होगी उतना ही आपका निकला हुआ पेट ख़त्म होगा, समझ रहे हैं ना, मतलब कम होगा। तो आप लोग जितना हो सके प्रॉपर अपने बच्चे को दूध पिलाते रहिए फ्रेंड्स, और सिर्फ अपना दूध पिलाइए। वैसे भी 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध बच्चे पिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं चौथी बात पे। चौथी बात हमारा ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या है कि हम अपने खाने में एकदम पौष्टिक आहार लें। जैसे कि हम अरहर की दाल खाएं, प्रोटीन युक्त कोई भी चीज़ हो वो खाएं। उसके बाद फिर हम हरी साग सब्जी खाएं, और बाहर का खाना, जंक फूड एकदम अवॉइड करना है। मतलब जंक फूड हमें देखना भी नहीं है, जंक फूड एकदम अवॉइड करिए फ्रेंड्स। घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और जितना हो सके आप जूस लीजिए, फ्रूट्स खाइए, और आप ड्राई फ्रूट्स खाइए फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है। आप इसको भी करिए, इससे भी आपका जो बढ़ा हुआ जो पेट है वो कम होगा फ्रेंड्स। तो आगे आप लोगों को मैं बताऊंगी कि एक चीज़ और होता है कि आप गुड़ खाइए, गुड़ भी खाइए, गुड़ खा के पानी पीजिए फ्रेंड्स। और उसके बाद अगर गुड़ खा के पानी पीजिए, जिससे हमारा वज़न कम होगा। तो फ्रेंड्स जो जितने भी नुस्खे मुझे पता थे मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। अब मुझे लगता है कि ये करने से बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपका वज़न कम हो जाएगा। आप लोग आपका पेट जो निकला हुआ है वो कम हो जाएगा। आप लोग मुझे देखिए, मेरा भी पेट निकला था लेकिन मेरा पेट कम हो गया फ्रेंड्स। तो मैं इसीलिए आप लोगों को सजेस्ट करी हूँ कि आप लोग भी ऐसा करिए, ताकि आपके जो आपका भी पेट निकला हुआ है वो कम हो जाए। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है फ्रेंड्स तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।